इनको हिंदी में बता रही हूँ। मराठी लोगों को सच मानना चाहिए कि इनकी भाषा बहुत ही बढ़िया भाषा है आत्मानुभूति के लिए, इसमें कोई शक नहीं। इससे ज्यादा किसी भी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है। और इसमें गणेश जी का आदर करने की वजह से लोग जो हैं चरित्रवान वैसे देखा जाए, उनकी आंखें इधर उधर घूमती नहीं। नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों का राज्य आने से वो पर्दा के सिस्टम से कोई भी जर चाह रहा हो तो उसकी ओर देखने की वहां प्रथा है। सब लोग, मैं तो पहले शुरू में सोचती थी लोग करते क्या है, वो जो भी हो गया। अब सहयोग में आने के बाद मराठी भाषा में जो आत्मानुभूति पर अनेक लेख और अनेक चीजें लिखी हैं कमाल के, उसका एक असर इनके चरित्र पे आया है कि इनको औरतों का चक्कर नहीं, उसमें नहीं फंसते। इतना महाराष्ट्र है, हमारे जो ऐसे औरत चक्कर वाले थे वो गए हैं सब दिल्ली में बैठे, पर यहाँ पर जो है वो लोगों में एक विशेषता इनका चरित्र है। और नॉर्थ इंडिया में मैं तो हैरान हूं कि जिन्होंने दत्तात्रेय कौन जाना नहीं, उनमें इतनी सजगता कैसे, कोई झगड़ा नहीं दिखाई देता, कोई वहां पर कोई परेशानी नहीं। इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ कि सब लोग हैरान हो गए। तर मराठी सांगायचं म्हणजे इकडे फॉरेनचे लोक आले म्हणजे ज्याच्याकडे पैसे कसे काढायचे याच्याकडे फार लक्ष, तिकडे काय तसं करत नाही। और फिर ये सब करके उन लोगों ने दिखा दिया कि किसी भी गर्त में पड़े थे उससे एकदम उठ के कमल जैसे हो गए, ये उन्होंने दिखा दिया। अब महाराष्ट्र में क्योंकि ये सब चीजें हैं और सब लिख के आए, यहाँ पे साधु संतों ने इतनी मेहनत करी, तो जहां जितनी मेहनत होती है मेरे ख्याल से वहीं गड़बड़ हो जाती है। इनको सब मालूम है, ये सब मालूम होते हुए भी इतनी सारी गड़बड़ कर डाली। इससे अच्छा तो ये है कि कुछ भी नहीं जानो, सिर्फ एक बार जान लो कि आपसी प्रेम यही सहयोग का सबसे बड़ा मुख्य मंत्र है, तो बड़ा काम हो जाएगा। नहीं तो मंत्र पे मंत्र इनसे सुन लीजिए, सब कुछ सुन लीजिए, तो सारी दुनिया भर की चीज मालूम है, और जैसे एक दूसरे को देखा तो गालियां बकना शुरू। अब अनुभव से ये सिद्ध हो गया कि नॉर्थ इंडिया में लोगों ने इस तरह से सहयोग लिया है, एक कमाल की चीज, बहुत कमाल की। और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी ये चीज हो जाए तो मेरे लिए और क्या चाहिए। इसी छोटे से हिस्से में हिंदुस्तान के न जाने कितने साधु संत हो गए, और उन साधु संतों को सारे हिंदुस्तान में लोगों ने माना। नहीं, ऊंची ऊंची बातें लिख गए हैं कि बस देखते बनता है। और उन लोग की महिमा बिल्कुल वर्णन नहीं करी जाती। अब यहाँ की जो संस्कृति है उसमें वो चीज काफी जमी हुई है, रची हुई है, पर सहयोग में नहीं उतर पा रहा। सहयोग में बात है, सहयोग की संस्कृति लेनी चाहिए, और सहयोग की संस्कृति में सबसे बड़ी चीज है आपसी प्यार। एक दूसरे से हम लोगों को प्यार महसूस नहीं होता तो फिर हम सहयोगी हैं ये नहीं। एक सहयोगी जब तक दूसरे सहयोगी के प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं कर सकता तो हम लोग सहयोगी हो ही नहीं सकते। अगर हम एक दूसरे की गर्दन काटने पर लगे हुए हैं, हम सहयोगी हो नहीं सकते किसी भी तरह से। दूसरे की बुराई आपको देखने की जरूरत ही नहीं, उसकी अच्छाई को देख करके उसकी अच्छाई का वर्णन करिए, वो भी अच्छा हो जाएगा। मैं तो बहुत बार ऐसा करती, मुझे कोई आकर जब बता जाए ये आदमी ऐसा, इसने ऐसी खराबी कर दी, ये कर दी, अरे वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम क्या उसकी बुराई कर रहे? अच्छा क्या कहा माँ, इतनी बातें कही, मैं तुमसे क्या बताऊं, तुम जाके देखो तो सही। तो आदमी जाकर के उसके गले पड़ जाता। तो इसका मतलब है सारा झूठ है।
अब गहनता से बात को सोचो कि हम किस इसमें पैदा हुए। हम उस जमाने में पैदा हुए हैं जाके एक बड़ा महत् कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा, और इसके बारे में बताया गया है कि ये महत् कार्य होगा। और वो महत् कार्य करते वक्त जब हम पैदा हुए हैं और उसमें हम कार्यान्वित और उसके हम कार्यकर्ता बन गए और हमारे ऊपर जब उसका बोझा आ गया तो हमें क्या करना चाहिए? अगर 4 आदमी एक टेबल ही उठा रहे हैं, उसमें से एक अगर कच्चा पड़ जाए तो टेबल 10 से नीचे गिर जाए। या किसी बड़े भारी शिप में अगर एक छोटा सा छेद भी हो जाए तो शिप डूब सकता है, क्योंकि सब जुटा हुआ मामला है। क्योंकि आप सब जुटे हुए हैं, आप में से एक भी आदमी अगर गलत चला जाता है तो बड़ा नुकसान सहयोग हो जाता है। अब उसमें जो बातें आ जाती हैं वो समझने की यह है कि हमें एक नम्रता आनी चाहिए। ईसा मसीह ने कहा है कि मीक इन हार्ट विल इनहेरिट अर्थ। जरा महाराष्ट्रियन लोगों में नम्रता चीज थोड़ी कुछ कम है। कम से कम पता नहीं कि उनकी भाषा इतनी सुंदर होते हुए भी जरा बोलते वक्त उनके यहाँ गाली गलौज तो है नहीं, तो बगैर गाली गलौज के वो भाषा में ही कुछ न कुछ सुनाते। एक कैरेक्टर है, पूर्वी नव्हतं, पहले नहीं था, आजकल है ये। और ये लेकर के ऐसे बैठ गए हैं कि हर जगह लड़ने को तैयार, हर जगह संप करेंगे, हर जगह ये करेंगे वो करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। एक लड़ाका स्वभाव हो गया है। इस लड़ाके स्वभाव को मनुष्य को है थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम सहयोग में आए, इसकी माला हमने पहन ली, अब छोड़ो इसे। पर इसमें नहीं पड़ने वाले। उनसे अगर कहा जाए कि आप वारकरी हो जाओ तो उसमें तंबाकू खा के बदन पे वो टाट पहन करके रास्ते से भूखे मरते हुए महीनाभर जाएंगे, 1000। पर अगर कहा जाए कि आप सहयोगी हो गए, उसका रूप धारण करो, तो उसमें बड़ी मुश्किल। सो सबसे बड़ी चीज है सहज धर्म में, सबसे बड़ी चीज आपसी नितांत प्रेम, नितांत। अभी देखो, एक मुसलमान लड़का अल्जीरिया से अपने माँ बाप से कहने लगा कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई? मक्का। मक्का तो आजकल बैठा हुआ है लंदन में, वहीं जाओ। तो उनको लेकर के पहुंच गए। तो जब वो मुझे मिले उसके बाद कहने लगे, सच्ची बात है, मक्के में तो मिलता नहीं है, यहाँ मिल गया। अब कहने लगे कि सिर्फ ख्याल से कि हम लंदन गए थे, एकदम हमारे मन में आनंद की उर्मी आने लगी। इसी तरह से किसी भी सहयोगी के विचार से ही आनंद आना चाहिए। वो ऐसा सहयोगी मराठीत आहे आपल्या, मी अनेकदा हे उदाहरण सांगितलं, परत सांगते की नामदेवानी एकदा गोरा कुंभाराला भेटायचं ठरवलं आणि जाऊन उभे राहिले. गोरा कुंभार आपली माती तुडवत होते. उभे राहिल्यावर एकदम ठाकले तिथे. ताई हिंदीत ठाकलेला ट्रान्सलेशन आहे, पण ठाकले. आणि काय म्हणाले की निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाशी. ही ओळख आहे सहयोगाची. I'll tell you in English, I have told you many times about Namadeva and Gora Kumbhar. How Gora Kumbhar, when he saw Namadeva saw Gora Kumbhar was kneading the clay for his pottery. He just went and stood before him, stunned. And what he says, that I have come to see here the formless, that's the vibration. But the formless is in a form. This is the appreciation one Sahajogi should have for another. Every Sahajogi is a gem. Even the thought of a gem should bring joy to you. In every life, every style, in every areas, every dimensions, one should have this kind of a feeling. Muslims, Hindus, Christians, we do not accept. For us, we are all Sahajogis
And we have faith in all the religions, not samabhava. We have faith in everything. As well as we worship Rama, we worship Muhammad Sahib also. Same way, no less. As we worship Brahmadeva or as we worship Vishnu Dattatreya, we worship Zoroaster. There's no difference at all. Same way. There's a big difference in having just the same, the same respect. It's not that. But we worship the same way. So there's no question of differentiating each other, nor on country-wise, nothing. And whatever defects we have, we see to it that this has come from our country, which I see many Sahajogis tell me, this is typical English, this is typically French, this is typically Italian. They themselves tell me. But main thing one has to understand is this, that in Sahaja we have lost all these boundaries. Nothing is there. We have reached that state where we are all one. And the idea of any Sahajogi whatsoever, any individual Sahajogi or a group of Sahajogis, should fill you up with joy and a kind of a wave of joy which is continuously coming. Because they are in the form of joy, peace. If this appreciation is reached, then only one can say that you are Sahajogi.